Hello and welcome to Awaz the Voice Interviews. I'm Nazir Ghanai. And today we're joined by a very special guest, son of the soil, and a very prominent name in film and television industry of India, Mr. K. K. Rana. राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम कश्मीर में बैठे हैं और आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हुई और आप इतने सुंदर माहौल में यहाँ बैठे हैं, तो अच्छा लग रहा है हमको। मन तो कर रहा है कि स्टार्ट ही अपनी कॉन्वर्सेशन जो है कश्मीरी में करें, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है थोड़ा मुख्तलिफ है, और चूंकि हम बीच बीच में स्विच करेंगे हाँ। क्योंकि कश्मीरी में हम थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आपके सफ़र के बारे में अगर बात करें कि जो जो आपको देखने वाले होंगे, आपने जो एजीज ऑफिस का आपका सफ़र था, या श्रीनगर में जो आपने स्कूल की, उसके बाद एजीज ऑफिस गए, और उसके बाद एनएसडी, जो किसी भी एक एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप होता है। जी जी। तो हमारे नाज़रीन को बताया कि क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद तो उन दिनों जब मैं कॉलेज में था तो नाटक करने का शौक़ हो गया ऑब्वियसली, तो नाटक करते रहे, लेकिन जो जिस तरह का नाटक करते थे हम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ जम नहीं रहा मामला, बिकॉज देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस आई यूज्ड टू आस्क, कि बहुत से सवाल थे कि भाई ये ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, लेकिन कोई जवाब देने के लिए होता नहीं था, बिकॉज वो बेचारे भी दे वर ब्रिलियंट एक्चुअली, बिकॉज बगैर सीखे बगैर जाने पहचाने उन्होंने ये काम शुरू किया था और दे वर डूइंग इट। आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि वो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे कि उनको सिर्फ एक्सपोजर नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे ये काम करना है, और मुझे दिन ब दिन दिलचस्पी होती गई इस काम में, मैंने सोचा अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे इसको अच्छी तरह से ज़ीरो से सीखना पड़ेगा कि ये है क्या, ये विद्या जो है, ये जो एजुकेशन है थिएटर की है क्या। सो उस वजह से मेरा दिमाग चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह से। वो एक कोइंसिडेंस था कि MP शर्मा कल्चरल एकेडमी में एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो वो एक्स NSD के ग्रेजुएट थे, MP शर्मा, कविरतन शर्मा, अपने ये सब लोग थे। तो मैं वहाँ गया, मैं उनसे मिला, उन्होंने जब मुझे काम करते देखा, उन्होंने कहा कि यू आर द राइट पर्सन टू गो टू ड्रामा स्कूल, तो मैं तुमको हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो कश्मीर से निकला नहीं था, दिल्ली तो बहुत बड़ी दूर थी मेरे लिए। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, मैं फॉर्म मंगाऊंगा, तो आप सिर्फ अप्लाई कर लीजिए, तो बाकी सब कर लूँगा मैं। तो मैंने अप्लाई किया, तो इंटरव्यू आया, तो तैयारी वारी यहाँ से की। तो जब घर वालों को पता चला कि मतलब मैं ड्रामा करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं एजी ऑफिस में काम करता था, तो उन्होंने कहा कि ये अपने करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम, तो मतलब इतना अच्छा काम है, अच्छी नौकरी है तुम्हारी। लेकिन कुछ पैशन ऐसा था, मैं आई गिव इट मोर टू डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिन्ड, आई वाज सपोज्ड टू डू दिस जॉब। तो लड़ाई झगड़ा वो इसी आर्ग्यूमेंट होने के बाद बावजूद भी मैं गया इंटरव्यू देने। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये क्या मतलब पास कहाँ से होगा, किसको मालूम है, क्योंकि उस वक्त मेरे फादर ही वॉज अ फिल्म बफ, उनके लिए तो राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, देवर द एक्टर्स जो उन्होंने फिल्में देखी थी। तो मुझको देख के वो सोच रहे थे कि ये क्या करेगा, ये कहाँ पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इंटरव्यू दे दो, कोई बात नहीं। तो मैं इंटरव्यू दे दिया मैंने, तो मैंने इंटरव्यू, अल्लाह का फजल था कि मैं इंटरव्यू अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गया। कि उन दिनों सिर्फ 8 हिंदुस्तान के में सिर्फ 8 लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था ड्रामा स्कूल का, और किसी को नहीं। तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दिया, तो मैं दैट इज रेस्ट इज हिस्ट्री, आई वेंट टू ड्रामा स्कूल। इस बीच क्या हुआ, कितनी दिक्कतें हो गई, वो सब आपको मालूम है, आप कश्मीर से हैं, कि हमारे यहाँ तो उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1973, उस ज़माने में फाइन आर्ट्स की तरफ बच्चे दिलचस्पी अगर रखते भी थे तो कोई एनकरेजमेंट था नहीं। तो उस वजह से बहुत सारी तकलीफें मैंने झेली, पर मतलब फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया ड्रामा स्कूल। तो वहाँ ट्रेनिंग की, तीन साल ट्रेनिंग की, अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई। तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ मैं बना हूँ, सिर्फ आर्टिस्ट के तौर पे नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पे भी अगर मैं कुछ बना हूँ, तो वो सिर्फ मेरे डायरेक्टर जो थे इब्राहिम अलकाजी साहब, तो उनकी वजह से, क्योंकि सारी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव मेरा था ना, वो सारा बदल गया वहाँ जाके। बिकॉज इसी ये हमारी जोग्राफिकल प्रॉब्लम भी थी, वेयर मतलब वैली में बैठे हैं, बाहर का एक्सपोजर है नहीं उतना। यहाँ तक कि जैसे कि प्लेज पढ़ना या लिटरेचर पढ़ना, उसकी भी किताबें भी नहीं थी यहाँ पर। जितना भी SP कॉलेज में जो कुछ मिला था लाइब्रेरी में, वो पढ़ा था। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑनेस्टली टू नो हु यू आर एक्चुअली एंड हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ। वो सब तो हो गया। तो ड्रामा स्कूल के बाद जब मैंने वहाँ, आई वॉज इन द रेपर्टरी कंपनी, जो कि उनकी प्रोफेशनल कंपनी होती है।
I was there for 5 years and I did reasonably good work and I am proud of that work, whatever I did. एंड एज लक वुड हैव इट, मतलब गोविंद नारायणी साहब जो फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे, वो एक फिल्म बना रहे थे विजेता, एयरफोर्स बेस्ड फिल्म थी वो। अच्छा। मैं उस फिल्म में, तो उन्होंने चूंकि मेरे प्लेस देखे थे, श्याम बेनेगल, दे यूज्ड टू कम टू दिल्ली एंड वॉच आवर प्लेस, सो आई डिड नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मुझे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, वो जानते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी फिल्म विजेता मैं कर रहा हूँ, मैं तुमको चाहता हूँ कि एक रोल करूँ, तो वहाँ पे उसमें फिल्म में मुझे ऑनेस्टली इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगा मैं क्या करूँगा, बिकॉज वो एक डर था कि फिल्म में तो इतने ऐसे ऐसे हैंडसम बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक्टर बन सकते, मैं शायद वहाँ थिएटर तो ठीक है उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा आप आ जाओ मेरे साथ, तो मैं ये फिल्म तो करनी पड़ेगी। तो मैंने ऑडिशन भी दिया और उन्हें ट्राई भी किया, तो आई वाज प्लेइंग विल्सन, एक कैरेक्टर था उसमें, क्रिश्चियन कैरेक्टर, तो कुणाल कपूर उसके हीरो थे। तो वो जो है वो फिल्म, तो दैट फिल्म टुक मी टू बॉम्बे। तो उसके बाद बॉम्बे फिर श्याम बेनेगल की मंडी से शुरुआत की एंड फिर वापस आना हुआ ही नहीं, क्योंकि आई वॉज लकी है ना, बिकॉज बहुत मुश्किल होती है, इट्स अ वेरी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन खुदा की मेहरबानी है, ईश्वर की मेहरबानी है कि मुझे उतना सब कुछ करना नहीं पड़ा। फिर एक के बाद एक के बाद फिल्म का काम मिलता गया, बट थिएटर मैंने छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये तय किया था कि जो चीज़ मैंने सीखी है और स्कॉलरशिप से सीखी है, और मैं ये मानता हूँ कि स्कॉलरशिप जो मुझे मिल रहा था वो तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, और तो कहीं कहीं से आता नहीं, तो मुझे लगा कि आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं समथिंग आई हैव टू गिव बैक टू माई पीपल, जिनके पैसे से मैंने सीखा है ड्रामा। तो आप यकीन नहीं करेंगे नज़ीर साहब के ड्रामा स्कूल एंटर करने से आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने एक भी दिन थिएटर छोड़ा नहीं, चाहे मैंने कितना भी फिल्म में काम किया, कितना भी टीवी में काम किया, आई नेवर लेफ्ट थिएटर। तो इसीलिए 40 साल से मैं, मतलब बॉम्बे में सुरने थिएटर एंड फोक आर्ट्स फाउंडेशन, हमारी एक फाउंडेशन हो गई है, वो इतने दिनों काम करते करते मैं चला रहा हूँ, तो एक भी दिन थिएटर को मैंने छोड़ा नहीं, आई एम सो हैप्पी। इससे मुझे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि फिल्म में शुरू में जो रोल मिलते थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, फिर एक स्लॉट में फंस जाते हैं आप, यार ये तो दोस्त, ये एक्टर हीरो का दोस्त होगा, या ये पिताजी होगा, या ब्रदर होगा, तो एक वहाँ एक ऊब सी हो जाती थी कि मतलब यार ये कुछ अच्छा करने को नया मिल नहीं रहा। तो ये जो है ना, थिएटर यूज्ड टू गिव मी दैट स्पेस, जो मैं करना चाहता था, जिस तरह के काम मैं करना चाहता था, वो मुझे थिएटर में करने को मिल रहे थे। तो यही है, मतलब अगर इस जर्नी को अगर डिटेल में देखा जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन, बिकॉज मैंने ये तय किया था कि मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। जैसे मैंने कहा, नौकरी छोड़ी थी, घर वालों को नाराज़ किया था, सोसाइटी वाले बहुत अपसेट हो गए थे, तो मैंने कहा था देखिए जो कुछ मैं करूँगा इट हैज़ टू बी ऑफ सम क्लास, और इट हैज़ टू सेटिस्फाई मी फर्स्ट एंड देन ऑडियंस की बात। तो वो जो है वो मैंने हमेशा, अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी भी देखेंगे, कभी गूगल कर लीजिए आप, मैंने जो फिल्में की हैं मीनिंगफुल फिल्में, मैंने ऐसे उल जलूल फिल्में कभी की नहीं है। और थिएटर में तो मेरा अपना चॉइस था, बिकॉज मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ, तो ग्रुप भी चलाता हूँ, तो देयर वाज, आई हैड अ पर्सनल चॉइस टू सिलेक्ट व्हाट आई वांट टू डू। So it has been a very pleasant, very nice journey, but I would not say it has been a very happy journey. There have been turmoils in between. There have been difficult times in between, because I remained a freelancer. I am today also a freelancer. I am not doing a job anywhere. तो फ्रीलांसिंग में ये भी होता है कि आपने एक फिल्म कर दी, तो उसके बाद 6 महीने आपके पास कोई काम ही नहीं है, क्योंकि दूसरा काम जब तक मिलेगा और आपकी पसंद का मिलेगा तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो जो कुछ थोड़ा आपने वहाँ से कमाया, उसमें आपने 6 महीने निकाल दिए, एंड देन यू आर लुकिंग फ्रेश फॉर द जॉब। So, but I have enjoyed it, because by the end of the day, today at my age, I feel when I look back to myself, मैं क्या कि I have no reason to be unhappy, and I have never been happy. मतलब people मुझे कहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहा मैं मुस्कुराता इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना था। ये हर एक के लिए मतलब ये है, और क्या चाहिए जिंदगी में, कितना आप करोड़ों कमाइए, कुछ भी कर लीजिए, बाय द एंड ऑफ इट ऑल रिमेन्स हियर। पर आपको ये जरूर है, आपकी सेटिस्फेक्शन ये है कि जो आपने करना चाहा था वो आपने किया, और अच्छा किया। ये मैं बताना चाहता हूँ, आई मे नॉट साउंड स्नॉबिश, बट मैंने जो कुछ काम किया, अच्छा काम किया। और अगर मैं अब घर बैठ के जब रिटायरमेंट, मतलब जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं देखूंगा अपनी शेल्फ को, देखूंगा, आई फील रियली हैप्पी एंड इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ स्माइल्स इन माय फेस दैट व्हाट आई डिड एंड दैट वाज नाइस। आपने कहा फिल्मोग्राफी, तो अब मैं अगर उस पर नजर मारता हूँ तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, इट्स अ लिस्ट जहाँ पे आपने बहुत काम किया है, फ्रॉम 1982 to 2004,
and there are some prominent legendary directors, actors which you have worked with. तो थिएटर आपके लिए क्या है? What is theater for you? Theater, the difference between working in cinema and theater, जैसे मैंने आपको कहा, सिनेमा में I am supposed to be doing what others, it is a conception of a director or a producer who's making the film. And if I like that subject, if I like that story, I may not matlab, totally agree with it. That may not be my way of looking at life, but I do it, and I do it for money. Let me tell you this, because I have to earn my living. I have to sustain. Yeah. I have to sustain. You have to play that character. You have to play that character. But थिएटर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि मैं लोगों से जो मतलब जो कम्युनिकेट करना चाहूँ, जो वार्तालाप है लोगों से करना चाहता हूँ, वो मैं आई सिलेक्ट प्ले माई सेल्फ. जैसे मैं रिसेंट प्ले की बात बताऊंगा, बिकॉज आजकल के हमारे देश में जो जितना पॉलिटिकल करप्शन है, सोशल करप्शन हो रहा है, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, मतलब बेतहा अंधा होकर लोग पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे. सो हाँ, विकास करना है. दिस वाज बॉदरिंग मी हेल्प अ लॉट, बिकॉज मुझे लगा कि यार ये मैडनेस क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर आप जो है मतलब आप न्यूज़ में काम करते हैं तो आपको तो मालूम है कि पिछले 6 साल 7 साल से आप देखिए, जब भी बारिश होती है कई हमारी जगह कितनी जगह डूब जाती है, बह जाती है, ऐसे सैलाब आ जाते हैं. सो दिस वाज समथिंग वाज बॉदरिंग मी. आई वांटेड टू से समथिंग टू द पीपल अबाउट दिस, दैट हाउ वी नीड टू सेव आवर एनवायरनमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं हेनरिक इब्सन, नॉर्वेजियन प्ले राइट है, हु सपोज टू बी फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा. उन्होंने एक प्ले लिखा है एनिमी ऑफ द पीपल. वो वाटर पोल्यूशन पे बेस्ड है प्ले. तो हमने क्या किया, मेरे साथ इला अरुण जो है फेमस एक्ट्रेस है, वो सिंगर भी है, तो हम इकट्ठे एक साथ हम काम करते हैं. तो वो हम 40 साल से काम कर रहे हैं. तो मैंने उनको कहा वो अच्छा अडेप्ट करते हैं प्लेस. मैं डायरेक्ट करता हूँ, अडेप्ट करती है. तो मैंने उनको कहा कि यार ये प्ले डायरेक्ट करो, बिकॉज दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक टू पीपल. तो हमने अडेप्ट किया उसको प्ले को, टू पुट इट इन आवर ओन एम्बियंस. हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें रख के हमने उस प्ले को किया. तो उस प्ले में हमने लोगों से ये बात कही हमने उसको लोगों को कि भैया ये जो हम कर रहे हो विकास के नाम पे, पहली बात तो ये 2 एस्पेक्ट थे. तो विकास के नाम पे जो तुम कर रहे हो, विकास इज इम्पोर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट नॉट एट व्हाट कॉस्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यू कांट जस्ट किल एवरीथिंग अराउंड यू, बिकॉज व्हाट गिव्स अस सस्टेनेंस, उसी को हम मार देंगे तो विकास कहाँ से हो गया? लेकिन तो मर ही जाएंगे ना. तो एक तो ये. दूसरा, पॉलिटिक्स में क्या करप्शन है, और हाउ पॉलिटिक्स का करप्शन एक्चुअली कम्स इन एंड स्पॉइल्स एवरीथिंग फॉर अस. तो जब हमने ये प्ले किया, अजात शत्रु इसका नाम रखा था हमने. उस प्ले का नाम है एनिमी ऑफ द पीपल, लेकिन हमारे इसका नाम बदल के अजात शत्रु हिंदी में कहते हैं उसको, जिसका कोई शत्रु नहीं है. बिकॉज उस प्ले में उस आदमी को जो कहता है कि ये वाटर पोल्यूशन है, इसको बचाओ, ये 2 भाइयों की कहानी हो जाती है. एक भाई जो पॉलिटिक्स में, एक भाई ये जो डॉक्टर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी के ये वेल्स को बचाने का, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. तो लेकिन वो इवेंचुअली उसको मतलब निकाल देते हैं, मार देते हैं, उसको सत्यानाश कर देते हैं उस आदमी का. हमने यहाँ इसका नाम रखा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं ये लोगों को कहना चाहता था कि उसको कहानी तो वैसे ही चलती है. 2 भाइयों की कहानी है, एक भाई पॉलिटिक्स में है, उसका तो प्रेस्टेज है, वो कहता है कि क्योंकि इसने रिसर्च करके ये बताया कि ये जो पॉल्यूशन, ये जो पानी है, ये पोल्यूटेड पानी है, ये पानी लोगों को पीना नहीं चाहिए. अगर लोग पानी पिएंगे मर जाएंगे. क्योंकि एक फेस्टिवल होने वाला है, हज़ारों लोग टूरिस्ट, जैसे कश्मीर में हज़ारों लोग टूरिस्ट आएंगे, चश्मे-शाही जाएंगे. अगर चश्मे-शाही का पानी पोल्यूटेड है तो वो पिएंगे, वो तो मर जाएंगे. तो ही इज एक्चुअली टेकिंग अ कजल विद द गवर्नमेंट कि ये नहीं हो सकता, यू विल हैव टू क्लोज डाउन दीज थिंग्स. बट तो बड़ा भाई जो है वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस इंटरेस्ट है. तो कैसे इन बीच में हमने 2 भाइयों की लड़ाई में वो सारी बात बताई कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. बट इवेंचुअली वो बेचारा तो मतलब वो हार जाता है. तो वो हमने उसको माइथोलॉजी से लेके आज तक की आज 24 तक लाया था हमने. माइथोलॉजी में, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में ये है कि हम पेड़ पौधों, पहाड़, जड़ों सबको पूजते हैं, दरियाओं को हम पूजते हैं, उनको देवी कहते हैं. अरे भाई, अगर जिन चीजों को तुम पूजते हो उन्हीं को तुम बर्बाद कैसे कर रहे हो? सही बात है. आप समझे ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर रिलीजन देन? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो इवेंचुअली प्ले के एंड में वो कहता है, वो जो उसकी डॉटर है वो तो मर गया, उसको मार देते हैं. जैसे
ओरिजिनल फिल्म में मानते हैं। तो वो जो डॉटर उसकी शी इज कैरिंग ऑन दिस एनजीओ वर्क, जैसे इस वक्त वो बॉम्बे के मतलब जो सी है, सीज को साफ, सी में जो कूड़ा करकट होता है उसको साफ करने का उसने जिम्मा लिया है। तो वो लोगों से बाद में कन्वर्सेशन एंड में ये कहते कि भैया आप ये कहते हैं अजात शत्रु हमारा शत्रु नहीं है, आप सब शत्रु हैं, बिकॉज आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए हैं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते हैं। जब तक आप कुछ तो सोचिए, दीज आर द लास्ट लाइन्स, कि आपने तो जी लिया अपने जीवन, लेकिन आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ रहे हैं? तो इट इज योर ड्यूटी दैट यू हैव टू बी, सो दिस इज but this kind of a conversation I can't do in a film because I don't have control on that. You don't have that control, you don't have that time also. टाइम भी नहीं है और कंट्रोल भी नहीं है। जैसे इससे पहले हमने गोस्ट किया था, वही 100 किप्सिंग का गोस्ट था, जहाँ के इट इज अबाउट वुमेन्स पोजीशन आज की हिंदू मतलब इंडियन सोसाइटी में अभी भी, चाहे कितना भी उनका हम बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत लिबरेट हो गए, लेकिन औरत की का स्थान जो है ना हमारी सोसाइटी में अभी भी वो नहीं है, इक्वल नहीं है, अभी भी हम उसको एक डाउनग्रेड ही मानते हैं। तो वो प्ले वो बात करता है। तो मैंने लोगों को ये कहा कि भाई औरत उसको स्टेटस दे दो यार, स्पेस दे दो, यू हैव टू गिव स्पेस टू दिस लेडी टू थिंक। तो इस तरह के नाटक करने का मुझे मौका मिलता है, इस तरह का वार्तालाप करने का, इस तरह का एक कन्वर्सेशन ऑडियंस के साथ करने का मुझे थिएटर में बहुत मतलब टाइम मिलता है, जो कि फिल्म में मुझे नहीं मिलता है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज दिस टूरिज्म कॉन्क्लेव, वहाँ पे कुछ फिल्म मेकर से बात करने का मौका मिला और फिर उनके साथ नेक्स्ट डे भी डिस्कशंस हुए। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है कश्मीर मंच, खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर में और खास तौर से कश्मीर में, we have failed to create our own films, we have failed to come up with this craft. तो आपको क्या लगता है ताकि शुभासन कि क्या इसको इसके एक पॉइंट फिल्म या फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करी डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर बॉलीवुड इन यस्टरयर्स? इसी एक तो क्या था कि जैसे मैं बताऊं, एक जैसे मैंने बताया ना कि एक अपने को आउटलेट नहीं था बाहर जाने का, और वी वर कन्फाइंड टू दिस प्लेस, और सोच होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने याद होगा, मैं प्राण जी के साथ बात कर रहा हूँ, उन्हें मंजरात फिल्म बनाई थी, शायर कश्मीर महजूर बनाई थी, दे मेड उन्होंने एक स्टेप तो किया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, आगे चला नहीं पाए, बिकॉज सी सिनेमा इज ऑल्सो इट्स कॉमर्स, बिकॉज आप एक फिल्म बनाने के लिए कुछ पैसा लगता है। थिएटर में तो मैं 1 लाख 1.5 लाख 50,000 में चला दूंगा, मैं नाटक कर लूँगा, लेकिन फिल्म ऐसी बनेगी नहीं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दीज ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए सपोर्ट चाहिए। जैसे कि ये जो गोविंद दलानी या श्याम बेनेगल, जिन लोगों की, मृणाल सेन, उनके साथ मैंने काम किया, इन लोगों को एनएफडी से मतलब आपने सुना होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दे यूज्ड टू सपोर्ट दीज फिल्म मेकर्स, और तभी ये फिल्म मेकर्स आगे कुछ कर पाए, फिर अपने आप भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं, यहाँ इकोसिस्टम मिसिंग था नहीं, और गवर्नमेंट कंसर्न नहीं था। इसी द होल पॉइंट, कुछ लोगों ने कोशिश की थी करने की, तो वो इसी में इंटरेस्टेड था कि अरे यार लोग तो आ रहे हैं यहाँ, फिल्म की शूटिंग चल रही है, लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है, हाउस बोट वालों को मिल रहा है, किराया शिकारा वालों को मिल रहा है, होटल वालों को मिल रहा है, दैट्स एनफ। तो बट सैडेस्ट मतलब ऑनेस्ट बात ये बताऊंगा, दिस लॉट ऑफ टैलेंट इन कश्मीर, बिकॉज वी आर वेरी गिफ्टेड पीपल, मेंटली बहुत टैलेंट है, सोचने का है नजरिया लोगों में। एंड जो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, विजुअल, उनको तो विजुअल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो विजुअली देखते हैं सुबह से शाम तक। एस्थेटिक्स है, इट इज दैट पार्ट ऑफ आवर डीएनए। सो द फैक्ट इज, अगर मुझे कोई प्लान करना है ना, आप तो कैमरामैन खुद है, प्लान करना है शॉट, तो आप इट्स देयर। मैं जैसे हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि यार द पॉइंट इज, मैंने कश्मीर में इतनी फिल्में देखी हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ हमारा, जब आप शूट करेंगे कश्मीर में या मैं शूट करूंगा, हमारा पर्सपेक्टिव अलग होगा, बिकॉज वी लुक एट कश्मीर डिफरेंटली, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कश्मीर इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो इन दैट वेज हाउ इंपॉर्टेंट इज टू क्रिएट योर ओन स्टोरी टेलर्स, जो अगर आपकी कहानी कोई और बोल रहा है तो उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब आप अपनी कहानी खुद बोलेंगे तो कितना जरूरी है ये किसी भी खित्ते के लिए? मुझे लगता है बहुत जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरा जो बताए वो ना करे या वो नहीं कह सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंसिटिविटीज है वो जैसे जो आप कैप्चर कर पाएंगे, जो मैं कैप्चर कर पाऊंगा। सपोज वी हैव अ स्टोरी अबाउट कश्मीर, एग्जांपल दे दूं मैं आपको, सपोज वी हैव स्टोरी अबाउट कश्मीर, देयर आर पीपल, द होल ऑल द कैरेक्टर्स आर कश्मीरीज इन दैट फिल्म। अब उन कश्मीरीज के
को समझना और उनको मतलब उनके कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट करने में हमको इजी हो जाएगा, बिकॉज हम उनकी सारी साइकोलॉजी समझते हैं, उनके उनका जो सब टेक्स्ट है सारी रोल का, वो हमको समझ में आता है। दूसरा तो करेगा, लेकिन जैसे मैनरिज्म्स है, बात करने का ढंग है, एक दूसरे से रिलेट करने का बात है, बिकॉज पीपल रिलेट डिफरेंटली। इसी कश्मीरी जब आता है तो है क्यों गए वहां है वारा चुका था है कहते हो किसका ये, दिस इज आवर वे, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज आवर एक्सप्रेशन एंड इज रियल एक्सप्रेशन, यू अंडरस्टैंड। ये दूसरे आदमी को नहीं मालूम है, वो नहीं कर पाएगा, he won't relate it, he won't even do it, he doesn't know it, he doesn't know कि जब दो कश्मीरी आपसे मिलते हैं प्यार से तो कैसे मिलते हैं, अया पहले तुम गाली मतलब गाली है पेया थ्रेट एंड अटैक करते हो सब टपा लड़ता है, ये हमारा कन्वर्सेशन है ना, पर दिस इज प्यार का कन्वर्सेशन है। हाउ विल दैट मैन नो, ही विल नॉट नो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो जानता है उस जगह को, सी व्हाई डिड you have to understand why did Satyajit Ray did not go out of Bengal. This great filmmaker Satyajit Ray, he did not go out of Bengal because he knew that he cannot do anything out of Bengal. एक फिल्म बनाई हिंदी में सत्येंद्र की मोहरे, उसके अलावा तो उसने सारा सब कुछ बंगाली में किया, because that's why he became the greatest filmmaker, because उसको पकड़ थी उस उन कहानियों पे, उस मेल्यू पे, उन कैरेक्टर्स को जानते थे। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे कि मैं तो ये कहूँगा, आप फिल्म बनाइए, आप पहली फिल्म आपकी कश्मीर में होनी चाहिए, कश्मीर में बनाइए, कश्मीर की कहानी उठा के बनाइए। तो और दूसरी जो प्रॉब्लम जो था ना, सबसे बड़ी चीज़ है ऑडियंस नहीं थी कश्मीर में, सिनेमा की ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि मुझे ये याद है कि हमारा एक वी हैव अ वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, कश्मीर से वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे याद है कि जब ये फिल्में चली थी, जो मोइंजरात और ये सब, अब मोइंजरात उसने बताया जब फिल्म बनाई थी, आप तो तब तक शायद पैदा भी नहीं होंगे, तो जब फिल्म बनाई थी तो जब एक आध दिन सिनेमा हॉल में चली, लोग हंसने लगे, दे फेल्ट वेरी अजीब ऑकवर्ड, बिकॉज अपनी बात हो रही थी ना, अरे क्या यार ये क्या है, ये क्यों हावान क्यों हावान मतलब जनान गेवा मतलब खानद्रुक मतलब वो ये सब चीजें उनको अजीब लगा, क्योंकि ये प्राण जी से मेरा कन्वर्सेशन हुआ, उसने कहा कि दिस वाज द रिएक्शन, ऐसा नहीं, देयर सम पीपल हु लाइक्ड इट बट सम पीपल दे फाउंड इट कि दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, ये हम क्यों देखें, हम ये क्या है यार, इसमें कुछ नया नहीं है, बिकॉज उनके लिए फिल्म का मतलब है दिलीप कुमार, उनके लिए फिल्म का मतलब था देवानंद। सो तो बट अगर वो कंटिन्यूटी होती चलता रहता, वो प्रोसेस चलता रहता, तो मुझे लगता है आज एक दूसरी बात हो जाती। बट मैं आई एम क्वाइट होपफुल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इस तरफ खासकर, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम सपोर्ट करेंगे क्रिएटिव आर्ट्स को, फाइन आर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, अगर वो हेल्प करेंगे यार, आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, आपको उनको बाहर से लोग बुलाने की जरूरत क्या, मुझे पहले बताइए। मतलब ये भी एक गलत फंडा है कि मतलब आप अगर किसी को कहते हैं तो आप वहाँ बॉम्बे में, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं तो बॉम्बे में रोज रोटी खा रहा हूँ, तो उनको बुलाने से पहले यार जो यहाँ पे है, जो कि ट्रेंड है, आई एम नॉट आस्किंग कि तुम किसी की टॉम डिक एंड हैरी को काम दे दो, उनको एक्सप्लोर करो, तुम उसको काम दो जो जानता है, कि ट्रेनिंग करके आया उसको दे दो ना, उसको कहो यार तुम करो, नाउ दिस इज योर जॉब, प्रूव योरसेल्फ, बैक हिम अप एंड ही विल डू इट। तो ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत कुछ था जो अभी हम बोल सकते थे, कह सकते थे, और ये गुफ्तगू जारी रहती। बहुत बहुत शुक्रिया, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, always and nice meeting you, and very happy to see you, sir. Thank you so much.